सिंध असेंबली में सानेहा गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। वजीर दाखिला जिया लंजार ने लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। शर्जील इनाम मेमन ने एमकेएम को विफाकी वुज़रा और रहनुमाओं से सिक्योरिटी का वापस लेने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। एमकेएम झूठे प्रोपेगेंडे से मुर्दा सियासत जिंदा करने से पर उतर आई है। मुत्तहदा की सियासत दफन हो चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर का एमकेएम पर सानेहा गुल प्लाजा पर सियासत का इल्जाम। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा। 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को आज से मुआवजों की अदायगी का ऐलान। एमकेएम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का फैसला। जल्द कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। अहम रहनुमा और जिम्मेदारान बहादुराबाद तलब। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। पीपल्स पार्टी बरसों से सिंध में हुकूमत कर रही है और उसके पास आग बुझाने के आलात तक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा, कब्जा माइंडसेट की वजह से कराची तरक्की नहीं कर पा रहा है। 1 फरवरी को कराची की शारा फैसल पर मार्च का ऐलान। पार्लियामेंट के पास आमदनी पर टैक्स लगाने का इख्तियार हासिल। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का फैसला सुना दिया। केस के काबिल समाअत होने पर एतज़ारात मुस्तरद। हाई कोर्ट के सेक्शन 4 की मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार। रियासत के सामने जो भी खड़ा होगा उसके साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद ने वाज़ेह कर दिया। DIG CTD एतजाज़ गौराया ने दहशतगर्दों के पास जदीद असलहे की मौजूदगी सवालिया निशान करार दे दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद पर कब्जे पर DC 7 दिन में फैसला करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवरसीज पाकिस्तानियों की अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया, किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। ईद उल फित्र की वजह से 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड की तारीख तब्दील। ज़राए के मुताबिक फौजी परेड 28 मार्च को शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में होगी। बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में रंग जमा दिया। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। शाहराहें और राबता सड़कें बंद होने से मकामी अफराद और सयाह महसूर होकर रह गए। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी। मरी में सयाहों का दाखिला महदूद। और बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, मस्तूंग, पशीन और चमन में हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गवादर, जीवनी, पसनी और माड़ा, पंजगोर और खुशदार में बारिश से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। ज़ियारत में सबसे ज़्यादा 9 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सिंध असेंबली में सानेहा गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। वजीर दाखिला जिया लंजार ने लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। शर्जील इनाम मेमन ने एमकेएम को विफाकी वुज़रा और रहनुमाओं से सिक्योरिटी का वापस लेने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। एमकेएम झूठे प्रोपेगेंडे से मुर्दा सियासत जिंदा करने से पर उतर आई है। मुत्तहदा की सियासत दफन हो चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर का एमकेएम पर सानेहा गुल प्लाजा पर सियासत का इल्जाम। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा। 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को आज से मुआवजों की अदायगी का ऐलान। एमकेएम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का फैसला। जल्द कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। अहम रहनुमा और जिम्मेदारान बहादुराबाद तलब। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के। पीपल्स पार्टी बरसों से सिंध में हुकूमत कर रही है और उसके पास आग बुझाने के आलात तक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा, कब्जा माइंडसेट की वजह से कराची तरक्की नहीं कर पा रहा है। 1 फरवरी को कराची की शारा फैसल पर मार्च का ऐलान।
पार्लियामेंट के पास आमदनी पर टैक्स लगाने का इख्तियार हासिल। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का फैसला सुना दिया। केस के काबिल समाअत होने पर एतजारात मुस्तरद। हाई कोर्ट के सेक्शन 4 की मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार। रियासत के सामने जो भी खड़ा होगा उसके साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद ने वाज़ेह कर दिया। DIG CTD एतजाज गौराया ने दहशतगर्दों के पास जदीद असलहे की मौजूदगी सवालिया निशान करार दे दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद पर कब्जे पर DC 7 दिन में फैसला करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवरसीज पाकिस्तानियों की अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया, किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। ईद उल फित्र की वजह से 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड की तारीख तब्दील। ज़राए के मुताबिक फौजी परेड 28 मार्च को शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में होगी। बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में रंग जमा दिया। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। शाहराहें और राबता सड़कें बंद होने से मकामी अफराद और सयाह महसूर होकर रह गए। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी। मरी में सयाहों का दाखिला महदूद। और बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, मस्तूंग, पशीन और चमन में हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गवादर, जीवनी, पसनी और माड़ा, पंजगोर और खुजदार में बारिश से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। ज़ियारत में सबसे ज़्यादा 9 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई।